हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पूजा। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? एज फॉर एज। इसका मतलब होता है जहाँ तक। जब भी किसी सेंटेंस में जहाँ तक का सेंस आता है तो हम वहाँ पर एज फॉर एज का यूज़ करते हैं। आज हम सीखेंगे एज फॉर एज का यूज़ इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है कि एज फॉर एज का यूज़ हम किस तरीके से सेंटेंस में कर सकते हैं। अक्सर आपने सुना होगा इस तरीके के सेंटेंस को, जहाँ तक मुझे लगता है वह बुद्धिमान है, जहाँ तक मुझे याद है आपके पास एक बुलेट थी, जहाँ तक मुझे याद है आपके पास एक कार थी, जहाँ तक मैं जानती हूँ वो लोग 3 भाई बहन हैं। इस तरीके के सेंटेंस सुना होगा ना, तो बस वही सेंटेंस है ये। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं एज फॉर एज से, यानी स्टार्टिंग ही हम लोग एज फॉर एज से कर देते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है जहाँ तक। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। एज फॉर एज का यूज़ हम लोग सबसे पहले करेंगे, यानी जहाँ तक की इंग्लिश हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें नो, थिंक और रिमेंबर में एक ही चीज़ को लिखना है। चाहे हम नो लिखें, चाहे थिंक लिखें, चाहे रिमेंबर लिखें, ऐसा नहीं है कि इन तीनों में से कोई एक लिखना है, वो हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। अभी हम आपको एग्जाम्पल क्लियर करवाएंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हमें नो का यूज़ करना है, कहाँ पर थिंक का यूज़ करना है और कहाँ पर रिमेंबर का यूज़ करना है। उसके बाद हमें सेंटेंस लिख देना है। सेंटेंस हमें उसके बाद वैसे ही लिखना है, जिस टेंस में सेंटेंस होगा उसी टेंस में हमें सेंटेंस को लिख देना है एज इट इज़। तो चलिए उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। किस तरीके के एग्जाम्पल हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये सेंटेंस है, जहाँ तक मुझे लगता है वह बहुत बुद्धिमान है। मुझे लगता है। अब ये जहाँ तक की इंग्लिश सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे एज फॉर एज। मुझे लगता है, आई थिंक, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, आई थिंक इस तरीके से बोलते हैं ना, तो आई थिंक। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए कि अगर ये मुझे है यानी सब्जेक्ट आई है तो हम यहाँ पर थिंक लिखेंगे। अगर यहाँ पर उसे लगता है, अगर यहाँ पर लिखा होता कि उसे लगता है, ही या शी यूज़ किया होता, ठीक है, या हमने किसी का नाम यूज़ कर लिया होता, जैसे मान लो मेरा ही नाम रख लीजिए कि पूजा को लगता है, ठीक है, तो नाम हो गया ना पूजा एक, तो हम यहाँ पर THINKS थिंक्स, ठीक है, सी थिंक्स, ही थिंक्स, पूजा थिंक्स। आगे आपको यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें थिंक और थिंक्स लगाना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है, एज फॉर एज आई थिंक, वह बुद्धिमान है। अब आप बिल्कुल सिंपल सा है सेंटेंस, आप लिख दीजिए ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो क्या हो गया, ऐसे हम लोग स्पोकन में यूज़ करते हैं ना कि जहाँ तक मुझे लगता है वह बुद्धिमान है, जहाँ तक मुझे लगता है वो बहुत सुंदर है। तो बस जहाँ तक की इंग्लिश को हमें, इंजंक्शन को हमें सबसे पहले राइट करना है एज फॉर एज। आई थिंक, लगता है के लिए हमें थिंक का यूज़ करना है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। जहाँ तक मुझे याद है आपके पास एक बुलेट थी। जहाँ तक मुझे याद है, अब देखो, लगता है के लिए थिंक लिखा है, याद है के लिए रिमेंबर यूज़ करेंगे। रिमेंबर, याद करने की रिमेंबर होती है ना, तो याद करने की रिमेंबर, और तो याद करने के लिए हमें रिमेंबर का यूज़ करना है। अब जहाँ तक की इंग्लिश बताई है ना एज फॉर एज, तो हम लिख देंगे एज फॉर एज मुझे याद है, आई रिमेंबर, आपके पास एक बुलेट थी। आपके पास एक बुलेट थी, जिस टेंस में हमारा सेंटेंस है उसी टेंस में हम सेंटेंस बना देंगे। यू हैड अ बुलेट। तो क्या हो गया सेंटेंस, जहाँ तक मुझे याद है आपके पास एक बुलेट थी। जहाँ तक मुझे याद है आपके पास एक बुलेट थी। एज फॉर एज आई रिमेंबर यू हैड अ बुलेट। क्या हो रहा है? जहाँ तक मैं जानती हूँ उसके 3 भाई हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ, अब देखिए तीनों यहाँ पर रख दिए ना, ये देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है, आई नो, लगता है के लिए नो, देखो तीनों लिखे थे ना, नो भी लिखा था, थिंक भी लिखा था, रिमेंबर भी लिखा था। तो लगता है के लिए हमें थिंक का यूज़ करना है। क्या हो रहा है? और याद है के लिए हमें रिमेंबर यूज़ करना है, और जानती हूँ के लिए हमें नो, जानने की इंग्लिश नो होती है ना,
तो हमें नो का यूज़ करना है। जहाँ तक मैं जानती हूँ उसके 3 भाई हैं। एज़ फॉर एज़ मैं जानती हूँ, आई नो, इसका भी इस तरीके से फॉलो करना है आपको कि सेंटेंस देखिए। अब जैसे ये मैं है लिखा है, सब्जेक्ट क्या है हमारा मैं, तो आई है, आई के साथ हमने नो लगा दिया, ठीक है, आई के साथ नो लगा दिया। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यानी कि ही होगा, शी होगा, ठीक है, या फिर नेम होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नोज़, KNOWS, नोज़, यहाँ पर एस लगा देंगे, ठीक है। तो इतना आपको करना है। जहाँ तक मैं जानती हूँ उसके 3 भाई हैं। एज़ फॉर एज़ आई नो, जहाँ तक वह जानती है, अगर होगा तो एज़ फॉर एज़ ही नोज़, ठीक है। उसके 3 भाई हैं। ही हैज़ 3 ब्रदर्स। है बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा बस समझना है। जहाँ तक के लिए हमें एज़ फॉर एज़ यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जहाँ तक मुझे पता है वह बहुत अमीर इंसान है। एज़ फॉर एज़ मुझे पता है यानी मैं जानती हूँ, बात एक ही है ना, मैं जानती हूँ या मुझे पता है, एक ही बात हो गई। तो आई नो वह बहुत अमीर इंसान है। ही इज़ वेरी रिच पर्सन। एज़ फॉर एज़ आई नो ही इज़ वेरी रिच पर्सन। आ रहा आपको समझ में? अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी को हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी और दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये कुछ भी हार्ड नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। सिर्फ जहाँ तक कि हिंदी को हमें इंग्लिश में एज़ फॉर एज़ लिखना है, दैट्स इट, और इसमें कुछ भी नहीं है। आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि ज़रा सी भी अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और एक छोटा सा कमेंट कर दें। अगर आपका मन है लाइक करने का तो प्लीज़ कर दीजिए, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है बस, ठीक है। चलिए, जहाँ तक मुझे पता है वह शादीशुदा है। जहाँ तक मुझे पता है यानी कि हम जानते हैं, ठीक है, तो नो होगा यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे जहाँ तक की इंग्लिश को, एज़ फॉर एज़ आई नो वह शादीशुदा है। ही इज़ मैरिड, ठीक है ना, इजी। जहाँ तक मेरी बहन का सवाल है वो ग्रेजुएट है। इस तरीके से हम लोग स्पोकन में यूज़ करते हैं ना, जैसे हम लोग किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसे हम लोग बोल देते हैं, जहाँ तक मेरी बहन का सवाल है वो ग्रेजुएट है। जहाँ तक मेरी बहन का, मेरे परिवार का सवाल है, जहाँ तक मेरी बहन का सवाल है, जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है ना, जहाँ तक मेरी फ्रेंड्स का सवाल है। तो इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं उसको कंसर्ट से यूज़ करते हैं। कंसर्ट कैसे यूज़ करते हैं, देखिए, जहाँ तक मेरी बहन का सवाल है, तो जहाँ तक की तो इंग्लिश आपने एज़ फॉर एज़ यूज़ कर ली, ठीक है। अब मेरी की इंग्लिश क्या हो गई, माई हो गई। बहन की क्या हो गई, सिस्टर हो गई। अब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट तो हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। किस तरीके से, जैसे मेरी बहन का सवाल है यानी बहन एक है, ठीक है, तो हम वहाँ पर इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और ये प्रेजेंट में है तो हम इज़ यूज़ कर देंगे, ठीक है ना। तो मेरी बहन, अब सवाल है, सवाल हो लिखा हो या फिर संबंध लिखा हो, बात एक ही है, तो इसको हम लिखेंगे कंसर्ट, ठीक है ना। और बाकी जो हमारा सेंटेंस होगा वो ग्रेजुएट है, सी इज़ ग्रेजुएट। तो क्या हो गया, जहाँ तक मेरी बहन का सवाल है, एज़ फॉर एज़ माई सिस्टर इज़ कंसर्न्ड सी इज़ ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएट है। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ये बता दें, जैसे यहाँ पर अब प्लूरल कैसे, आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें कैसे प्लूरल होगा। देखिए, जैसे मेरी बहन का सवाल है लिखा है तो माई सिस्टर इज़ यानी एक की बात हो रही है। अगर यहाँ पर लिखा होता मेरे फ्रेंड्स का यानी मेरे दोस्तों का सवाल है, ठीक है ना, मेरे दोस्तों का सवाल है, अगर इस तरीके से लिखा होगा तो मेरे दोस्त क्या, बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम आर लगा देंगे। आ गया। तो जहाँ तक मेरी बहन का सवाल है, एज़ फॉर एज़ माई सिस्टर इज़ कंसर्न्ड सी इज़ ग्रेजुएट, सवाल है के लिए हमें कंसर्ट वर्ड का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए, उस तरीके के हमने ले लिए हैं। जहाँ तक मेरी फैमिली का सवाल है, ठीक है, मेरे 2 भाई हैं। एज़ फॉर एज़ माई फैमिली, सोच रहे होंगे तो फैमिली में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो यहाँ पर मैम ने क्यों यहाँ पर ये यूज़ किया है इज़, यहाँ पर तो आर यूज़ करना चाहिए था। बट आपको ये बता दें कि जो फैमिली होती है, जो यूनिटी होती है, जब यूनिटी में कोई चीज़ आ जाती है तो वो सिंगुलर होती है, ठीक है। तो फैमिली एक परिवार है, वो एक है, ठीक है ना, एक है। यूनिटी में जो चीज़ आती है वो उसको हम
सिंगुलर बोलते हैं, ठीक है। वो नाउन में आप नाउन की एक वीडियो पड़ी हुई है, उसको देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो जहाँ तक मेरी फैमिली का सवाल है, एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड, मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैंने सिर्फ हाई स्कूल पास किया है। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, एज फॉर एज माई स्टडी इज कंसर्न्ड, जहाँ तक एज फॉर एज मेरी पढ़ाई माई स्टडी का सवाल है, इज़ कंसर्न्ड, स्टडी यानी एक है, सिंगुलर है, तो इज़ कंसर्न्ड, मैंने सिर्फ हाई स्कूल पास किया है, आई एम ओनली 10th पास। जहाँ तक मेरी क्वालिफ़िकेशन का संबंध है, अब देखिए अभी बताया था ना कि सवाल हो या संबंध हो एक ही बात है। अगर संबंध लिखा हो तो आप वहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि ये संबंध लिख दिया गया, अब यहाँ पर संबंध को क्या लिखेंगे, रिलेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इस तरीके से आप मत, सवाल है यानी संबंध है, बात एक ही है। जहाँ तक मेरी क्वालिफ़िकेशन का सवाल है, एज़ फॉर एज़, मेरी की इंग्लिश हो गई माई, क्वालिफ़िकेशन की लिख दिया, इज़ यहाँ पर लिख दिया क्योंकि एक ही क्वालिफ़िकेशन यानी एक सिंगुलर की बात हो रही है, कंसर्ट संबंध, सवाल कंसर्ट हो गई, ठीक है। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन, पूरा क्या हो गया, एज फॉर एज माई क्वालिफ़िकेशन इज़ कंसर्ट, आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। इसमें कुछ भी आपको ऐसा है कि जो समझ में ना आया हो, अगर आपको लग रहा हो कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हम लोगों का मतलब ही वीडियो बनाने का ये होता है कि जो भी मेरी वीडियो देखे उसको अच्छे से समझ में आ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।